बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन और अम्मारा सिद्दीक़ा अस्सलाम वालेकुम। और सुबह 10 से 12 के दरमियान आप हफ्ता और इतवार को सुबह सवेरे एक इन्फॉर्मेटिव मॉर्निंग शो देखते हैं। दूसरे जी मेरे गेस्ट हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप NLP कोच हैं और आपका नाम है जी ज़ुबैर अहमद। ज़ुबैर भाई, आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। मेरे के बाद साहब खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरे हमारे मेहमान थे सर ज़ुबैर अहमद, और आप जी NLP कोच हैं। तो ये पूछेंगे NLP कोच क्या है सर, इनसे भी बहुत सारे सवाल मैंने करने हैं, कुछ बताएं ना ज़ुबैर अपने बारे में। जी, NLP क्या कहती है कि यू कैन डू एवरीथिंग बाय प्रैक्टिसिंग विथ इट बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी एक ड्राइविंग फोर्स है। तो अगर आप अपनी ड्राइविंग फोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, आप गाड़ी सही से चलाएंगे तो आप ट्रैक पे रहेंगे। अच्छा ज़ुबैर, एक थेरेपिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि आप जब किसी सफ़र पे निकलते हैं तो आप अपने पास कुछ पैसे रख के निकलते हैं और जो है कुछ अच्छे लोगों के नंबर्स, ताकि आपको सफ़र पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में हम देख रहे होते हैं कि हमने मायूसियाँ, रिग्रेट्स, फेलियर्स, इन सब चीज़ों को साथ रख के चल रहे होते हैं, तो उसमें तो हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो हम ग्रेटिट्यूड वगैरह को क्यों अपने साथ नहीं रखते हैं? जी, बेसिकली इसमें भी जो है ना, ये भी एक वही सबकॉन्शियस माइंड की जो है ना डीलिंग है, एक इंसान की अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ डीलिंग है। हमारे यहाँ अक्सर कॉर्पोरेशंस में भी, इवन दो मैं जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाता हूँ मुख्तलिफ कॉर्पोरेशंस में, तो वहां पे एक टर्म यूज होता है दैट इज स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, अब वो स्वॉट एनालिसिस क्या है कि स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। अब ये वर्ड वीकनेस खुद अपने डोमेन में जो है ना नेगेटिविटी है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंसान अपने साथ रिग्रेट्स लेके चलता है, अपने साथ जो है ना नेगेटिव थॉट्स को लेके चलता है, नेगेटिव इमोशंस को लेके चलता है, तो इसी के रूट कास्ट में हमें जाना है। बेसिकली सर वाली बात के हमें सिम्टम्स पे नहीं देखना, हमें रूट कास्ट पे देखना है। ठीक है, कि उसका रूट कास्ट क्या है। अब रूट कास्ट उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसका कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, उसके जो है ना घर की पेरेंटिंग हो सकती है, ठीक है, उसके घर का जो है ना माहौल हो सकता है, उस वो जिस जो है सोसाइटी में उठ बैठ रहा है, वहाँ के लोगों की सोच हो सकती है। अच्छा ज़ुबैर, ये भी अब बहुत सारे लोगों का आगे के कोई एक फेलियर आ जाता है या फिर जिंदगी में ट्रॉमा आ जाता है या इलनेस आ जाती है, तो लोग उसके ऊपर स्टक हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी बस खत्म हो गई है यहाँ पर आकर। कोई डिवोर्स हो जाती है, ठीक है, हमने देखा होगा, कोई इंजरी आ गई, ट्रॉमा आ गया, तो क्यों इंसान अपनी जो है वो उम्मीद छोड़ देता है? लेकिन इस पे एक जबरदस्त शेर किसी शायर ने कहा है कि हंसी आती है उन ख्यालात पे, उन वाकयात पे, उन जज्बात पे कि ये ना हुआ तो मर जाऊंगा जी। ठीक है, तो मरता कोई नहीं है। बेसिकली वो आपकी सोच है, वही आपका पास्ट ट्रॉमा है जिसको आप साथ लेके चल रहे हो। आपको उसमें से निकलने के लिए ना कुछ इंटरवेंशंस, कुछ साइंटिफिक इंटरवेंशंस हैं जो बेसिकली रिपीटेडली उन लोगों पे की गई हैं। और ज़ुबैर भाई के पास आते हैं। ज़ुबैर भाई, मेंटल हेल्थ के हवाले से कितना, एक तो मेंटल हेल्थ, दूसरा ये कि क्योंकि आप एक कोच हैं, कितने लोगों की काउंसलिंग कर चुके होंगे? सर मैंने शुरुआत की थी, बेसिकली मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंध के एक छोटे से गांव से है। वहाँ पे इस डोमेन में आने का, पब्लिक स्पीकिंग में आने का, ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में आने का इतना कोई रुझान नहीं था। इवन तो आज भी मैं समझता हूँ हार्डली हम 10 से 15 लोग होंगे जिन्होंने NLP किया होगा। पूरे खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस चीज में आने से पहले ना हमें मुझे खुद जो है ना बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ा था। मतलब वो कैसे गुजरना पड़ा था, हमारी यंग जनरेशन में क्या है, इमोशनली ट्रिगर्ड है। आप बच्चों को, स्पेशली एडोलसेंस को, क्योंकि हमने इस पे एक पूरा प्रोजेक्ट किया है यूनिसेफ के साथ, जो बच्चों की जो है ना एडोलसेंस की मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे थे, और साथ साथ उनके केयर गिवर्स की। तो उनके साथ जो है ना इमोशनल ट्रिगर्स जो हैं, उनकी जो नेगेटिव पेरेंटिंग तो नहीं कहूंगा, बल्कि उन्होंने भी वही मतलब वही तसलसल लेके चल रहे हैं जो हमारे पास पिछले वीकेंड से आ रहा है। तो वो जो उन जो है उस दौर से जो गुजरे थे, तो इस चीज में आने के बाद तकरीबन मैंने काम शुरू किया था जब मैं बहुत ही टीनेज में था। पहले लोकल NGOs के साथ वॉलंटियरिंग शुरू की थी, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट, उसके बाद NGOs के साथ ट्रेनिंग। तो इस वक्त तक अराउंड मेरा कोई हेड काउंट, जो ट्रेनिंग काउंट अगर मैं बात करूं, तो वो अराउंड कोई मतलब अच्छा, आप लोगों का जो आपने इंटीरियर सिंध के हवाले से बात की है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच भी नहीं है वहाँ पर। आप लोगों की शादियां भी जो है वो बचपन में तय कर दी जाती हैं। नहीं, ये तो, अच्छा, इसमें भी ना एक डॉगमा है बेसिकली। अब डॉगमा क्या है? डॉगमा ये है कि आपका 6 किसी का 9 हो सकता है। ठीक है,
आप खड़े हो एक पोजीशन पे, मैं आपको सिंपल अभी यहीं पे थेरेपी करते हैं। हाँ। आप खड़े हो यहाँ सिंपल पोजीशन पे, ठीक है। आप खड़े हो यहाँ पे और यहाँ पे एक डिजिट लिखा हुआ है 6, ठीक है। आप खड़े हो यहाँ पे, अब जब आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको नजर आ रहा है 6। हाँ। अच्छा, एक बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है, हाँ। उसको क्या नजर आ रहा है? 9 नजर आएगा, 9 नजर आ रहा है, ठीक है। गलत कौन है? हाँ, कोई भी गलत नहीं है, दोनों कोई भी गलत नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम लोगों के बारे में, अगेन मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम आपको देख के बनाते हैं, जो मतलब मीडिया को देख के बनाते हैं। सही, ठीक है। हाँ, प्रोड्यूसर साहब ने कहा पहले जुबैर भाई से लें। जुबैर भाई पहले आप मैसेज दें। आप मैसेज ये दें कि आपने कहा कि पहले इतना रुझान नहीं था, लोगों को पता नहीं था। अब आप लोगों को ये भी बताएं कि जब मैं अपनी इस फील्ड में पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ ले चुका हूँ तो अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ और मुझे इन लोगों ने रिस्पेक्ट कितनी दी है। जी, बेसिकली यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप अपने आप पे काम करते हो ना, देखें इमोशंस जो है ना एक बबल की तरह हैं। अगर आप उसको मैनेज कर लें तो आप बहुत सारी चीज़ों से जो है चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। और ये जब आप थेरेपीज खुद पे करते हो ना तो आप एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारते हो। हाँ, आपको पता होता है कि अगले का, मैं जिस 9 पे बात कर रहा हूँ ना, वो अगले का 6 हो सकता है, तो आप उसके साथ एम्पथाइज कर जाते हो। क्या बेहतरीन।